देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हम लोग पढ़ रहे हैं और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में जो टॉपिक अभी हम लोग सीख रहे हैं वो है स्पीकिंग स्किल्स। और स्पीकिंग स्किल्स में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो जैसे अगर आप कोई जो है सो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या बोलना है और कितना बोलना है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला चीज़ है कि आप जब भी इंटरव्यू के फेस करें तो आप स्लो बोलें, ठीक है ना, और जो बोले वो कैसा बोले तो क्लियर बोलें, ठीक। दूसरा बात है कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या आपको बोलना है, व्हाट टू स्पीक। और तीसरा बात कि कितने देर तक बोलना है, जैसे 2 से 3 मिनट तक का आपको जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसमें 2 से 3 मिनट टाइम स्पेंड करना है। अब जैसे मान लीजिए ये फ्रेम हम लोगों ने तैयार किया है और इस फ्रेम के अनुसार खुद को क्या करना है तो प्रिपेयर कर लेना है और फिर जो इंटरव्यू है उसको आप फेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इंटरव्यू जब भी आप फेस करें तो इस तरीके से सेल्फ इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं। अगर आप कोई फ्रेशर कैंडिडेट है, मतलब फाइनल ईयर कैंडिडेट नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट है जिन्होंने अभी जस्ट अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है उसको कंप्लीट किया है, तो सबसे पहला चीज़ है कि आप अपना नाम बताएंगे और कहाँ से हैं ये बताएंगे। तो जैसे मान लीजिए ये बता रहे हैं कि मेरा नाम मान लीजिए क्या है तो रोहन कुमार है और हम हैं कहाँ से तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, है ना। उसके बाद अपने बारे में बताना है कि आई एम ए रिसेंट ग्रेजुएट ऑफ, जैसे मान लीजिए हम जो है सो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं विथ अ डिग्री इन बीएससी मैथ्स, ठीक। तो इतना चीज़ बताना, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हो या फिर कोई सा भी कोर्स आपने किया होगा। तो पहले यूनिवर्सिटी का नाम बताना है, फिर आपको कोर्स का नाम बताना है। उसका जो कुछ भी आपने ट्रेनिंग या प्रोजेक्ट किया है, अगर किसी भी कोर्स में आप हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स में खास करके जब होते हैं तो ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट ये 2 चीज़ होती है। अदरवाइज कोई सा भी कोर्स में है, अगर किसी ट्रेनिंग पे आप किसी भी तरीके का आपने ट्रेनिंग किया है या कोई प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है तो उसको बताएं। जैसे बताया आई डिड माई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फ्रॉम BHEL झांसी एंड माई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वाज, जो भी आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है उसको आप मेंशन करें। है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो है उसी को मेंशन करें, अननेसेसरी जो है सो चीज़ें आप ना बताएं। उसके बाद एक्स्ट्रा स्किल्स, जो कुछ भी एक्स्ट्रा स्किल्स आपने सीखा है उसको आप मेंशन करें कि आई ब्रिंग एक्स्ट्रा स्किल्स इन, जो भी जैसे ऑटो कैड सीखा है या कोई सा भी सॉफ्टवेयर, जैसे आप मैथ से हैं तो आपको अगर मैथ से रिलेटेड जो है सो मैटलैब इस सब का सॉफ्टवेयर आपने सीखा है तो आप बताएंगे कि हाँ मैटलैब मैंने सीखा है, या जो कुछ भी आप जो है सो सीखा है आपने तो वो पूरा आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जैसे आप कोई थ्रू आउट द यूनिवर्सिटी के आप जो है सो कोर्स के दौरान आपने अगर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, जैसे सिंगिंग में या फिर कोई स्किट में पार्टिसिपेट किया है या फिर कोई डिबेट में या कोई जो है सो सेमिनार में, किसी भी तरीके से आपने कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है तो आप उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका क्या हॉबीज़ है वो भी आप लिखेंगे कि आई एंजॉय, ये हॉबी है हमारा और हम ये इसीलिए करते हैं क्योंकि ये चीज़ हमको क्या करता है तो फन करता है और रिलैक्स करता है। किस चीज़ से तो अपने वर्क से या फिर स्टडी से हमको क्या करता है रिलैक्स करता है। ये चीज़ हम लोग क्या करेंगे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो इतना चीज़ मेंशन करके आप लोग क्या कर सकते हैं तो सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं अगर आप कोई फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि अगर आप कोई एक्सपीरियंस्ड